अस्सलाम वालेकुम। इन्फोनॉप चैनल पे कहानियों के सिलसिले में एक और खूबसूरत कहानी पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि जरी अपने कमरे में होती है और वो हिना को आवाज देकर ये कहती है कि उसके दुपट्टे की पिन अटक गई है और इतना हेवी जेवर वो नहीं पहन सकती, लिहाजा उसको उतारने में उसकी मदद करे। उसे ये मालूम नहीं होता कि हिना कब की उस कमरे से जा चुकी है और अब उसके पीछे अरमान खड़ा है, जो कि असल में उसे समझाने आता है कि मैं किसी और का हूँ। लेकिन जरी उसको कहती है कि चलो जल्दी करो, शाबाश, यह हटाओ ज्वेलरी, मेरी मदद करो, मैं बहुत थक गई, और खुद मोबाइल पर किसी से बात कर रही होती है। अरमान ने उसके पल्लू को हाथ में लिया। न जाने क्यों उसने ये हरकत की थी। अरमान ने उसके दुपट्टे से पिन निकाली। जरी की नेक से दुपट्टा हट गया। अरमान की नजर रुक गई। जरी की गर्दन पर वही निशान था जो अरमान की तमन्ना तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद थी। जरी अपनी दोस्त के साथ कॉल पर मगन थी। अरमान के हाथ से उसका पल्लू निकल चुका था। ओए, खामोश क्यों है? तुझसे तो 2 मिनट चुप नहीं रहा जाता। जरी ने अरमान को हिना समझकर तंज किया। अरमान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिस लड़की के लिए उसने जरी को ठुकरा डाला वो खुद जरी ही थी। अरमान को यकीन नहीं आ रहा था। जरी को जवाब न मिलने पर वो पीछे मुड़ी थी। अरमान को देखकर उसने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया और नजरें झुका ली थी। अरमान की नजरें उस पर टिकी हुई थी। आप? जरी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। अरमान के लबों से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। कब आए आप? और ये कौन सा तरीका है? जरी बेजार होकर बोली। हिना कमरे में दाखिल हो गई थी। अरे, कहीं फिर से तो नहीं लड़ाई हो रही तुम दोनों में? जरी, अदनान भाई आए हैं खास तुम्हारी मेहंदी देखने के लिए, चलो नीचे। हिना ने जरी से कहा। तुम चलो, मैं आती हूँ। जरी शायद अरमान से बात करना चाहती थी। अच्छा, मैं जाती हूँ, जरा जल्दी आना। हिना ये कहकर बाहर चली गई। कोई काम था आपको? जल्दी बोली, अदनान मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे। अरमान के अल्फाज सुनकर जरी चौंक पड़ी। क्या मजाक है ये? जरी ये कहकर जाने लगी तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरमान, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। जरी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। जो पहले कर देना चाहिए था, अरमान ने उसे देखते हुए कहा। कोई आ जाएगा, मैं कहती हूँ, छोड़े मेरा हाथ। जरी ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो जाने लगी तो दरवाजा बंद हो गया। जरी एकदम रुकी। अब उसे अरमान से खौफ आने लगा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये क्या हुआ अभी? जरी ने हिम्मत करते हुए कहा। अरमान उसकी तरफ बढ़ा। जरी ने 2 कदम पीछे लिए थे। वो बिल्कुल दरवाजे में जा लगी थी। अरमान, ये क्या बदतमीजी है? मेरी बात जब तक नहीं सुनोगी तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। तुम कौन होते हो? हाँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जरी डर कर बोली। अरमान ने उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां डालकर उसे घूरा। ये क्या बदतमीजी है? जाने दो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। जरी का दिल धक धक कर रहा था। मचाओ शोर, मचाओ ना, अरमान ने उसके करीब होकर कहा। जरी ने उसे धक्का दे दिया और खुद से दूर कर दिया। कितने घटिया इंसान निकले तुम। जरी ने दरवाजे को खींचा मगर वो नहीं खुल रहा था। मैंने पहले ही कहा था, मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। तुम्हें हुआ क्या है? जरी सटपटा गई। इस शादी से पीछे हट जाओ। क्या कहा तुमने? जरी का मुंह खुल गया। मैं साफ साफ कह रहा हूं, बाद में अपने तरीके से इसे खुद ही सीधा कर दूंगा। क्यों हटूं पीछे? हाँ, मैं खुश हूं। अब तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? बोलो। तुम खुश नहीं हो और ना ही मैं खुश हूं।
तुम ने पहले अपनी मर्जी से मुझे ठुकरा दिया, अब मैं तुम्हें ठुकरा रही हूँ। जरी जाने लगी मगर अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। बदतमीजी ना करो, छोड़ो मेरा हाथ। अरमान ने हाथ छोड़ दिया। दरवाजा खुद ही खुल गया। जाओ, अब मैं अपने तरीके से सब करूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल रहे हो बस। जरी उसके जाने के बाद पीछे से बोल रही थी। वो भी जल्दी जल्दी नीचे उतरी। वो नहीं चाहती थी कि अरमान कोई तमाशा करे। वो नीचे गई तो अरमान जा चुका था। अदनान उसका इंतजार कर करके चला गया था। बहुत देर लगा दी तुमने जरी। अदनान भाई ने अरमान को जाते देख लिया, वो गुस्से में चले गए। हिना ने आहिस्ता से उसे कहा, पहले मेरी बात सुन, चल। जरी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। पता है अरमान ने अभी क्या किया? क्या? हिना ने हैरान होकर पूछा। उसने कहा कि इस शादी से पीछे हट जाओ। सच? हिना हंस पड़ी। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। मुझे अम्मी के फैसले पर अरमान को तरजीह नहीं देनी। तो फिर इग्नोर कर, क्यों परेशान हो रही है? उसने कहा वो शादी नहीं होने देगा। जरी ने परेशान होकर कहा, ये लड़का तो समझ से ही बाहर है। मुझे डर लग रहा है कि वो कोई तमाशा न करे। पर वो ऐसा क्यों करेगा? मगर एक बात बताऊं, मुझे भी ना अदनान भाई साहब को इतने पसंद नहीं आए। हिना ने जरी की तरफ देखकर कहा, जो काफी परेशान लग रही थी। बकवास मत करो। मुश्किल से मैंने अरमान को बुलाया है और अब फिर से? नहीं, कभी नहीं। मुझे नहीं लगता अब वो तुम्हारा पीछा आसानी से छोड़ेगा। हिना ने जरी का मजाक उड़ाते हुए कहा। जरी चुप हो गई, मगर वो परेशान थी और हैरान भी कि अचानक ये हो क्या गया है। सुबह टेस्ट है कॉलेज में, भूल तो नहीं गई? जरी ने हिना से कहा और हिना दांत पीस कर रह गई। ओ नो, अब मैं जाकर तैयारी करती हूँ। चल बेटा तू पढ़, मैं तो सोने जा रही हूँ। हिना हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर चली गई। क्या मुसीबत है। अब हिना कमरे से जा चुकी थी और जरी खामोश, क्योंकि परसों उसकी शादी है, लेकिन कल उसने भी टेस्ट देना था। ओह जालिम दुनिया, जरी ने बक्स उठाते हुए कहा। आधी रात तक जरी पढ़ती रही और फिर सो गई। सब वो जल्दी से उठी और हिना के साथ कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि उसने निकाह के बाद भी पढ़ाई जारी रखनी थी। जरी और हिना कॉलेज पहुंच गई। अरे आज तो वो आया ही नहीं। जरी ने उसकी सीट की तरफ देखा और कहा। अचानक से उसे अपने कंधे पर थपकी महसूस हुई। वो पीछे मुड़ी। अरमान दूसरी तरफ मुड़ गया। कौन था? जरी ने हिना से पूछा। हिना हंस पड़ी। जरी ने अरमान को देखा तो पीछे हट गई। क्या हो गया है? अरमान ने उसे मुस्कुरा कर घूरा था। जरी ने कोई जवाब न दिया और वापस अपनी जगह पर जा बैठी। ओए तुम रुको। हिना जाने लगी तो अरमान ने उसे बुला लिया। क्या हुआ खड़ूस? हिना अभी तक हंस रही थी। तमन्ना मिल गई है। क्या? कहाँ? वो देखो सामने बैठी है। अरमान ने जरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, वो है मेरी तमन्ना। क्या भाई फिटे मुंह तुम्हारा? हिना ने अपने ही सर में थप्पड़ रसीद कर दिया। अब आए ना लाइन पर जीजू। हिना तो जैसे यही चाहती थी कि जरी और अरमान मिल जाए। उस बकरे का एड्रेस दे दो मुझे, बस उसको मैं खुद ही देख लूंगा। बकरा? कौन? अदनान? हाँ। ओके, पर तुम क्या करोगे? हिना तुम आ रही हो कि नहीं? जरी ने उसे बुलाया। आती हूँ, मैं ना बाद में दूंगी। हिना ये कहकर चली गई और जरी के साथ जा बैठी। क्या बातें हुई? जरी ने पूछा। कुछ भी नहीं, हिना ने मुख्तसर जवाब दिया। टेस्ट शुरू हो गया। अरमान सबसे पहले टेस्ट देकर बाहर निकल गया, फिर हिना भी देकर बाहर निकल गई। ये लो एड्रेस। हिना ने अरमान को बाहर निकलकर उसके हाथ में एक चिट थमा दी। जरी भी बाहर आ गई थी। चलो चले। जरी ने हिना को खींचा
चल तो रही हूँ बाबा, हिना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। दोनों घर के लिए निकल गए और अरमान उन्हें जाते हुए देखता रहा। जरी, कल निकाह है, तुझे ना एक बार फिर सोच लेना चाहिए, हिना ने उसके साथ बैठते हुए कहा। क्या सोचूंगी मैं, अम्मी को मैं ना नहीं कह सकती और अरमान का मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कभी क्या बोलता है और कभी क्या। पर फिर भी सोचना, तू अरमान को क्या छोड़ सकती है, जबकि वो अब तुझे साफ साफ कह चुका है कि तू इस शादी से पीछे हट जा। तो तू भी सोचना। ऐसा नहीं हो सकता, और बस नो मोर बहस। ओके, तेरी मर्जी। हिना कमरे से चली गई। जरी सोचों में गुम हो गई। ऐसा क्या हो गया कि अरमान ने कल ये सब कह डाला? वो तो मुझे रिजेक्ट कर चुका था, मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर अब क्या कर सकती हूँ। जरी घर से बाहर नहीं जा सकती थी, कल उसका निकाह था। उसने इस बात को यहीं खत्म कर दिया। वो अपनी अम्मी को ना करने से डरती थी। सुबह जरी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसका अदनान से निकाह था और उस दिन काले बादल छा गए। मौसम सुबह से ही बिगड़ गया। काले बादलों ने आसमान को छुपा लिया। जरी नाश्ते के बाद हिना के पास गई। हिना अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। क्या हुआ? हिना ने जरी को परेशान देखा तो उससे पूछा। पता नहीं हिना, बहुत बेचैनी सी हो रही है। अभी भी वक्त है जरी, सोच लेना प्लीज, अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है तुझे। नहीं हिना, अम्मी ने सोच समझकर ही ये फैसला किया होगा। मुझे बड़ी मुशक्कत से उन्होंने पाला पोसा है, मैं इस शादी से पीछे नहीं हट सकती। सही है, तो फिर बर्दाश्त कर। हिना ने बस इतना ही कहा था। जरी उठी और कमरे में चली गई और बस फिर वही परेशानी। शादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मेहमान आने लगे। जरी को तैयार करने के लिए हिना के साथ 2 लड़कियां जरी के कमरे में दाखिल हुईं। जरी ने जल्दी से आंसू साफ किए। चलो जरी, जल्दी से तैयार हो जाओ, सभी मेहमान आ गए हैं, कुछ देर में बारात भी आ जाएगी, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई, हिना ने जरी से कहा। जरी ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो तुम लोग देख लेना, हाँ, मैं जरा नीचे मेहमानों को देख लूं, ये कहकर हिना चली गई। जरी कुछ देर में ही तैयार हो गई थी। उसे तैयार करके वो लड़कियां चली गईं। जरी आईने के सामने खड़ी सरापा खुद को देख रही थी। वो बेहद हसीन लग रही थी। लाल लहंगा जेबतन किया था। वो इस लाल लहंगे में कोई परी लग रही थी। वो अपना कल भुलाना चाहती थी। न चाहते हुए भी अरमान की हर एक बात को उसने दिल से लगा लिया था। अदनान जैसा भी है, उसे बर्दाश्त करना होगा। अचानक लाइट चली गई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी फ्लैश लाइट ऑन की। आसमान पर वैसे ही स्याह बादल थे, जिसकी वजह से दिन रात की मानंद लग रहा था। जरी जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे अपने पीछे कमरे में परछाई दिखाई दी। वो डर गई और 2 कदम पीछे हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कब आए? क्यों? मुझे तुम्हारे कमरे में आने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी होगी, अरमान ने कहा। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है यहाँ, तुम बहुत बदतमीजी करने लगे हो, जरी बेजार होकर बोली। तुम्हें इतनी छोटी सी बात बदतमीजी लग रही है, और मैं जो कुछ करने वाला हूँ उसका क्या? अरमान ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ। जब मैं तुम्हारे पास थी, तुमने मुझे ठुकरा दिया, और मेरी शादी रोककर क्या साबित करना चाहते हो तुम? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नादानी में आकर तुम्हें ठुकरा दिया और अब पछता रहा हूँ। लेकिन आज मेरे निकाह के दिन तुम कोई तमाशा मत करना, मैं अपनी अम्मी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। तुम मेरे सिवा किसी की हो ही नहीं सकती जरी, बस यही बताने आया था। और रही बात शर्मिंदगी की, तो तुम कभी शर्मिंदा नहीं होगी, और ना ही तुम्हारी अम्मी। ये कहकर अरमान कमरे से बाहर जाने लगा तो जरी ने उसे बाजू से पकड़ लिया। क्यों बेवकूफों की तरह हरकतें कर रहे हो? क्यों? वक्त गुजर गया है,
आप मेरी जान छोड़ दो। जरी रो रही थी। मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे बख्श दो प्लीज। वैसे तो ये नामुमकिन था, और जो तुम बनी हुई हो इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अरमान ने अपनी नजरें उस पर जमा ली। जरी ने दूसरी तरफ रुख मोड़ लिया। ठीक है। जरी रो रही थी और अरमान वहां से चला गया था। बारात आने में वक्त था। अदनान किसी काम से घर से बाहर निकला था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश शदीद थी और उसे कहीं रुकना था, इसीलिए उसने एक दरख्त के नीचे पनाह ली। उफ, कब रुकेगी ये बारिश? बारात में लेट हो जाएंगे लगता है आज। अदनान ने टाइम देखते हुए कहा। बड़ी जल्दी नहीं है तुझे? अरमान ने उसके करीब आकर कहा। अदनान यकदम पलटा। तू यहाँ? अदनान के जैसे होश उड़ गए। मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसीलिए साफ साफ बोल रहा हूँ, अपनी जान बचा और निकल ले। अरमान दरख्त के साथ खड़ा हो गया। तू मुझे धमकी देगा? तू? अदनान ने उसका कॉलर ही पकड़ लिया था। कुत्ते, आसानी से तू नहीं मानेगा। जब तक अपनी कुत्ते वाली न करवा ले तब तक तू नहीं पीछे हटेगा। अरमान ने उसका हाथ कॉलर से निकाला और उसका सर पकड़कर दरख्त में दे मारा और अदनान का सर फट गया। उसके सर से खून बहने लगा। अदनान ने अपना सर पकड़ लिया और फिर उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि अरमान कहाँ है। वो शायद अरमान को मारना चाहता था। इससे पहले कि वो अरमान को कुछ कहता, उसका सर चकराने लगा। मैं तो तुझे और पीटना चाहता था, मगर वक्त ही नहीं है। अरमान ये कहकर हंस पड़ा। तुम चाहते क्या हो, बताओ। अदनान गिर पड़ा। बस वही जिस पर तुमने अपना हाथ रख लिया, यानी जरी। और वैसे भी तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। इतनी कीमती चीज तुम्हारे पास अच्छी भी नहीं लगती। अरमान पीछे पलटा और उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जरी को मुझसे छीन लोगे? यह सब तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा। अदनान की आंखें बंद होती चली गई और वो वहीं बेहोश हो गया। अरमान ने उसे घसीटा और दरख्त के पीछे कर दिया, इसलिए कि वो सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई न दे। अरमान ने खुद को नॉर्मल किया और अपनी हैंड वॉच पर टाइम देखा। बहुत कम वक्त बाकी था। वो जल्दी से जरी के घर की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। जरी के घर के बाहर खड़ा हो गया। बारात दूल्हे के बगैर कैसे आती? काफी देर हो चुकी थी और अभी तक बारात नहीं आई थी। जरी और उसकी पूरी फैमिली बहुत परेशान थी। वहां दूसरी तरफ अदनान की फैमिली उसे ढूंढ रही थी, जो काफी वक्त से गायब था। जरी के चेहरे की मुस्कुराहट मध्यम होती जा रही थी। मम्मा, अभी तक बारात ही नहीं आई, हिना ने अपनी माँ से कहा। कब से तो अदनान का नंबर डायल कर रहे हैं पर जवाब नहीं आ रहा। पता नहीं घर वाले फोन क्यों नहीं उठा रहे। मम्मा, क्या बारात आएगी? हिना ने परेशान होकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो खुद परेशान थी। जहाँ पर उनका ये हाल था, वहाँ दूसरी तरफ जरी का उससे भी बुरा हाल था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे बहन, इनकी लड़की तो ठीक होगी ना? कहीं कोई इसकी असलियत तो सामने नहीं आ गई जो लड़का भाग गया? अरे पता नहीं लड़का भागा भी है कि नहीं। औरत ने दूसरी औरत से कहा। ये बात हिना की अम्मी के दिल पर लगी। अब तक बहुत देर हो गई थी और अभी तक बारात नहीं आई थी। जरी ने काफी इंतजार किया मगर कोई फायदा ना हुआ। हिना की अम्मी सबके सामने अपना तमाशा बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वो यहाँ वहां नजर आ रही थी और कुछ सोच भी रही थी। उनकी नजरें दरवाजे पर जा रुकी। दरवाजे से अरमान एंटर हो रहा था। हिना की अम्मी के जहन में ख्याल आया, जैसे उन्होंने 1 मिनट में तर्क कर दिया। ये मैं क्या सोच रही हूँ, उन्होंने खुद से कहा। पर लोगों की बातों का क्या करूंगी? हम सबको ये लोग बुरा भला कहेंगे, जरी के किरदार पर उंगलियां उठाएंगे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी, अब चाहे अरमान की अम्मी के आगे हाथ जोड़ने पड़े, मैं जोड़ूंगी। वो ये कहकर पीछे पलटी और अरमान की अम्मी की तरफ बढ़ी। अरमान की अम्मी उन्हें देखकर उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
बड़ी उम्मीद के साथ आई हूँ, मुझे ना उम्मीद मत करना, जरी की अम्मी ने कहा। उसके बाद हिना की अम्मी आगे हुई। अरे देखो, ये जो बात अब कहने जा रही है ना, जरा गौर से सुनना। अरे मैं क्यों शर्मिंदा करूंगी, कहिए क्या बात है। तुम तो मेरी बहन जैसी हो, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ तो मैं उसे देने से इनकार क्यों करूंगी। अरमान की अम्मी की बात वो काफी मुतमईन हो गई थी। हिना की अम्मी ने कहा, तुम देख रही हो ना कि अभी तक बारात नहीं आई है और शायद अब ना आए। हिना की अम्मी ने बात शुरू की। जी मैं देख रही हूँ, काफी वक्त से, और लोगों की बातें भी सुन रही हूँ। अरमान की अम्मी ने अफसुर्दगी से कहा, अगर आज बारात नहीं आई और सरी की शादी ना हुई तो पूरे मोहल्ले में हमारी बड़ी बदनामी होगी और सरी का रिश्ता भी कोई नहीं लेगा। हिना की अम्मी परेशान हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को, अगर मैं किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो तुम मुझे बताओ। अरमान की अम्मी की बातें तसल्ली बख्श साबित हो रही थी। तुम मेरी मदद कर सकती हो अगर करना चाहो तो, हिना की अम्मी ने कहा। बेशक मुझे खुशी होगी, मेरी बेटी जैसी है वो। क्या तुम अरमान के लिए जरी को? हिना की अम्मी ने बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि अरमान उनकी तरफ आ रहा था। मुझे बेहद खुशी होगी, मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा भी मेरे इस फैसले में मेरा साथ देगा। अरमान की अम्मी ने अरमान की तरफ देखकर कहा। क्या हुआ अम्मी? अरमान वहां रुक गया। अरमान की अम्मी ने सारी बातें उसके सामने रख दी। बेटा, तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? अरमान की अम्मी ने उसके राय जाननी चाही। अगर आपने ये फैसला किया है तो सोच समझकर ही किया होगा। अरमान मुस्कुराया। हिना की अम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। मगर क्या जरी इस रिश्ते से खुश होगी? अरमान की अम्मी ने हिना की अम्मी से पूछा। बेहतर होगा कि आप उसकी राय भी जान ले। अरमान बेटा, चलो तुम मेरे साथ, हम जरी से पूछते हैं, अरमान की अम्मी ने कहा। वो दोनों जरी के कमरे की तरफ हो लिए, जबकि जरी खुद को दुल्हन के जोड़े में देखकर अपना दिल जला बैठी थी। ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है, जरी ने कान से इयररिंग्स निकालते हुए कहा। तभी अरमान और उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुए। बेटा, ये क्या कर रही हैं आप? अरमान की अम्मी ने उसे रोका। कुछ नहीं आंटी, ये सब मेरे लिए है ही नहीं। जरी की आंखें भर गई थी। अरमान खामोशी से खड़ा सब देख रहा था। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, मैं और अरमान तुमसे कुछ बात करने आए हैं, अरमान की अम्मी ने उससे कहा। जरी चौंकी। मुझसे क्या बात करने आए हैं? इस बार जरी ने अरमान की तरफ देखा। बेटा, मेरी बहू बनोगी? अरमान की अम्मी की बात सुनकर जरी चौंक पड़ी। उसने नजर उठाकर उन दोनों को घूरा, मगर जरी खामोश थी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अरमान की अम्मी जैसे खुद भी चाहती थी कि जरी उनकी बहू बने, बस वो मौके की मुंतजर थी। मुझे माफ करें आंटी, ये नहीं हो सकता, जरी बेजार होकर बोली। जरी का जवाब सुनकर अरमान की अम्मी भी हैरान हो गई थी। अम्मी, मैं जरी से कुछ बात करना चाहता हूँ। अरमान ने जरी की तरफ देखा और कहा। अरमान की अम्मी कमरे से बाहर चली गई। जरी ने अपना रुख मोड़ लिया था। अरमान ने उसके कांधे पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी तरफ किया। अरमान छोड़े, मुझे ठुकराने के बाद इस हमदर्दी में मिली भीख मुझे नहीं चाहिए। हमदर्दी में मिली भीख नहीं है ये, मेरी मोहब्बत है ये, अरमान ने उसकी आंखों में देखकर कहा। मोहब्बत नहीं है ये अरमान, मोहब्बत तो मुझे थी जिसे आपने 2 मिनट में किसी के लिए ठुकरा दिया। मैंने जिसके लिए तुम्हें ठुकराया वो तुम ही थी। जरी ने ये सुनकर अरमान की आंखों में झांका। उसे लगा अरमान सच कह रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही अरमान। तमन्ना तो याद होगी, अरमान ने मुस्कुराकर कहा। जरी फटी निगाहों से अरमान को देखने लगी। उस दिन गलत नाम बता गई, मैं तो तमन्ना को ढूंढता रहा और तुम जरी हो गई।
ارمان مسکرا رہا تھا۔ تم؟ زری کے الفاظ لرزش میں آ چکے تھے۔ کچھ مت بولو، میری ہو جاؤ۔ ارمان نے اسے خاموش کرا دیا۔ زری کے لبوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ارمان اس کا جواب جان گیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی بات ہوتی، ارمان کی امی اندر داخل ہو گئیں۔ کیا سوچا تم نے بیٹے؟ ارمان کی امی نے پوچھا۔ زری مسکرا رہی تھی۔ امی، اتنا بہت ہے، یا اب وہ منہ سے ہاں کہے؟ ارمان نے مسکرا کر کہا اور زری بھی ہنسی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ ارمان کی امی بھی مسکرا رہی تھی۔ تو پھر کیا کہا زری نے؟ ہنا کی امی اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ارمان کی ماں مسکرا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے زری نے ہاں کر دی۔ تو پھر نیک کام میں دیری کیسی؟ ہنا کی امی نے کہا۔ اور بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 4 گھنٹے اوپر ہو چکے تھے اور وہ کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ نہیں آنے والے۔ چلو بیٹا، نکاح کی تیاری کرتے ہیں، ارمان کی امی نے ارمان سے کہا۔ ارمان نے زری کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا اور اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ ہنا کی امی بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ میری قسمت تو بہت اچھی ہے، جیسے چاہو وہ ہم سفر بننے جا رہا ہے، زری نے مسکرا کر خود سے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان کیا ہے۔ اس کے دل میں ارمان کے لیے محبت پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ اور پھر انتظار ختم ہوا۔ اس وقت وہ نکاح کے پیپرز پر دستخط کر رہی تھی اور ساتھ ہی مسکرا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ارمان اور میں وہ دل ہی دل میں سوچ کر پھر مسکرا رہی تھی۔ نکاح کے بعد ہنا نے زری کو گلے سے لگایا اور رو پڑی۔ یار مجھے بہت افسوس ہے، ہنا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ زری کہنے لگی، میں آتی رہوں گی، پریشان مت ہو۔ ارے نہیں یار، وہ افسوس اس بات کا نہیں ہے۔ تو پھر وہ اصل میں پہلے تیری شادی ہو گئی نا، میری کیوں نہیں؟ ہنا نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا۔ بیڑا غرق تیرا۔ ہنا پاگل ہے تو، میں سمجھی شاید تو میرے غم میں رو رہی ہے۔ پھر ہنا بھی ہنس پڑی۔ ہنا چاہتی تھی کہ زری خوشی خوشی جائے، پر ایک آنسو تو پھر بھی نکل ہی پڑتا ہے۔ زری بھی رو پڑی، مگر پھر ہنا نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ زری کار میں بیٹھ گئی اور باہر سے ہنا کو اور اپنی فیملی کو دیکھتی رہی۔ گھر کیا پہنچنا تھا، گھر تو بالکل ساتھ ہی تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ارمان کے کزنز نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، امی ان کو کس نے بتایا؟ بند کرائیں گے۔ ارمان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ارمان کی امی بھی ہنس پڑی۔ بس بھئی بس، بہت ہے، بس کر دو اب، بچی پہلے ہی تھکی ہوئی ہے۔ اور سب کزنز شرارتیں کرنے لگے اور ارمان کا مذاق اڑانے لگے۔ اس کی ماں بھی ہنس پڑی۔ زری ان کی حرکتوں پر ہنس رہی تھی۔ چلو ہٹو بیٹا، اب دلہن کو اندر جانے دو، ارمان کی امی نے کہا۔ ارے ایسے کیسے آنٹی، اتنی محنت سے کمرہ سجایا ہے، کچھ دیر بعد ہی جانے دیں گے۔ لالچ بری بلا ہے، ہٹو، ارمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جو بھی ہو، 50,000 تو ہم لے کر رہیں گے، چلو شاباش نکالو، اس کا ایک کزن بولا۔ ہیں 50,000؟ چلو اس سے اچھا ہے کہ میں گیسٹ ہاؤس میں ہی سو جاتا ہوں۔ کیوں؟ نہیں نہیں، ہماری محنت ہے، ہمیں دو، ضائع مت کرو، جلدی کرو، ارمان کی کزنز بولی۔ بھابھی آپ بولے نا ان کو، آپ تھک گئی ہوں گی ہے نا؟ اب یہ لائن حاضری زری کی تھی۔ ہاں میں تھک گئی ہوں، زری نے مسکرا کر کہا۔ امی ان کو دے دیں جتنے چاہیے، انہوں نے ورنہ میری جان تھوڑی چھوڑنی ہے۔ ہاں تو اور کیا، دو، چلو نکالو شاباش۔ زری مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب کی کلیوں کی مہک تھی اور پورے کمرے میں گلاب ہی کی کلیاں بکھری ہوئی تھی۔ زری بہت خوش تھی کیونکہ وہ جس کو چاہتی تھی آج اس کو پا لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی ارمان کی اصلیت کیا ہے۔ اس سے آگے اس کہانی میں کیا ہوگا یہ آپ کو پتہ چلے گا اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا انفوناٹ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک
تاکہ جیسے ہی اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔